आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। जैसा कि हम लोग एस के अरोरा की बुक से लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इस बुक में जितने भी एमसीक्यू हैं प्रैक्टिस के लिए वो सारे हम कवर करेंगे। तो इससे पहले 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कुछ लोगों को प्लेलिस्ट खोजने में दिक्कत हो रही है, तो आज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ ए किचन सिंक ड्रामा इज, तो ये है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑसबॉर्न्स लुक बैक इन एंगर। अब यहाँ से दूसरा सवाल क्या बन सकता है? दूसरा सवाल बन सकता है कि ये जो ऊपर वाले दो ऑप्शन हैं वो आपको पता होगा, स्ट्राइफ और द सिल्वर बॉक्स, ये गर्ल्स वर्दी के हैं, लेकिन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर है, ये अलग से पूछा जा सकता है, तो एक सवाल ये भी बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है Consular Man is an artist novel. It is a class of blind groomsmen and apprenticeship novel. It deals with the youth and development of an individual who became or is on the threshold of becoming a painter, musician or poet. The example is, तो ये सभी एग्जाम्पल हैं। जेम्स जॉयसी, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट मोटिव इज, तो लेट मोटिव क्या होता है देखते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, और रिकरेंट थीम थ्रू आउट अ म्यूजिकल और लिटरेरी कंपोजिशन एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर पर्सन, आइडिया और सिचुएशन। रिकरेंट का मतलब होता है लगातार बारंबार होने वाली कुछ चीज़ें, तो जो लेट मोटिव है उसका मतलब भी बारंबारता से ही है, तो कुछ चीज़ें जो बार बार होती हैं उस संदर्भ में लिटरेचर के संदर्भ में इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द टर्म फॉर अ humorous verse from a of five anapistic lines with a rhyme scheme a is, तो ये जो यहाँ पे इस राइमिंग स्कीम है ए, और इसमें जो वर्स फॉर्म है उसकी 5 एनापिस्टिक लाइंस होती हैं, तो ये जो पोएम किस टाइप की पोएम का एग्जाम्पल होता है? तो ये होता है लेमरिक, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म इज पर्टिकुलरली यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप of artists and particularly American expatriate writers living in Paris during the 1920s. Gertrude Stein is credited with coining the term, though it was subsequently popularized by Ernest Hemingway, who used it in the epigraph for his novel The Sun Also Rises. You are all a lost generation. This term is, तो ये सभी देखिए यहीं पे आंसर दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें, द लॉस्ट जनरेशन। एपिग्राफ क्या होता है? जैसा कि कल ही वीडियो में बताया था, एपिग्राफ होता है कि प्रस्तावना टाइप का, जहाँ पर लिखा जाता है स्टार्टिंग में किसी चीज़ के संदर्भ में, चाहे कोई बुक लिखी जा रही है या कुछ भी, तो यहीं पे जो अर्नेस्ट हेमिंगवे है इसने अपनी बुक के एपिग्राफ में इस वर्ड को यूज़ किया है, लॉस्ट जनरेशन को, तो पॉपुलराइज किया है इसने। और जो ये वर्ड है कॉइन किया है किसने? तो कॉइन किया है गर्ट्रूड स्टेन ने। तो यहाँ से ये सवाल भी बन सकते हैं, और लॉस्ट जनरेशन इसको बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बीट जनरेशन है, ये भी यूएस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दिस टर्म इज यूज्ड फॉर अ स्टाइल ऑफ फिक्शन दैट paints a realistic view of the modern world while also adding magical and supernatural elements. It is sometimes called fabulism in reference to the convention of fables, myths and allegory. This term is, तो ये होती है मैजिकल रियलिज्म, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टाइल ऑफ ए राइटिंग इन विच रियलिस्टिक डिटेल्स, इवेंट्स, सेटिंग्स, करेक्टर्स एंड डायलॉग्स आर interwoven with magical, bizarre, fantastic और supernatural elements. This is the best description of, तो ये भी मैजिकल रियलिज्म का उदाहरण है। और तो यहाँ पर जो करेक्टर्स हैं और जो सेटिंग्स हैं, डायलॉग्स हैं, वो अच्छी तरह से मैजिकल विजारे में फंटेस्टिक रूप से सुपर नेचुरल एलिमेंट के साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो इसको बोलते हैं मैजिकल रियलिज्म। फ्रेंच रो इज एसोसिएटेड विद, तो मैजिकल रियलिज्म से जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है एन ओवरऑल टर्म फॉर अ क्लास ऑफ नोवेल्स रिटन बाय गैब्रियल ग्रेशिया मार्कस गुंटूर ग्रास एंड जॉन फॉवेल्स इज। तो ये सभी क्या हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी हैं मैजिकल रियलिज्म के लेखक, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिडिकुलस मिस यूज ऑफ वर्ड इज। तो ये आप शायद सभी लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं मेलाप्रोपिज्म, ऑप्शन डी। यानी कि रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड यानी जो शब्द हैं उनका बहुत ही भद्दे तरीके से प्रयोग है करना। द टर्म मेलाप्रोपिज्म इज अ डेराइव्ड फ्रॉम मिस मेलाप्रोप। तो ये यहाँ पे जो है श्रेडियास रिवाइवल से इस लिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेलाप्रोपिज्म इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ। तो ये सोलिसिज्म का एक प्रकार है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही भद्दे भद्दे तरीके का प्रयोग करना सोलिसिज्म का। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन। तो ये बेन जॉनसन ने इसको कॉइन किया है, इसको इस फ्रेज को मार्लोज माइटी लाइन को बेन जॉनसन। नेक्स्ट है एन एलिबोरेट सेमी ड्रामेटिक कर्टली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं मास्क, ऑप्शन ए मास्क। यहाँ पे आपको मैच करना है एक्ट सीन कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट एक तरफ दिया है और ये क्या चीज़ें होती हैं उनकी छोटी छोटी यहाँ पे आगे एक एक लाइन में व्याख्या दी है। तो देखते हैं एक्ट क्या है। एक्ट वन ऑफ द मेन डिवीज़न ऑफ ए प्ले, यानी कि जो प्ले होता है उसका मुख्य डिवीज़न होता है। जैसे कि किसी प्ले में 5 एक्ट होते हैं, किसी में 3 होते हैं। तो इस तरीके से सीन क्या होता है, और डिवीज़न विद नो चेंज ऑफ लोकले और एब्रप्ट शिफ्ट ऑफ टाइम। तो ये सीन होता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस, यानी दो अपोजिट फोर्सेस के बीच में स्ट्रगल। प्लॉट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ लिटरेरी वर्क। प्लॉट क्या होता है, प्लॉट में बेसिकली कहानी होती है जिसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तभी तो कहानी बनेगी। जितने भी इवेंट्स हैं उनका सीक्वेंस है वो होना चाहिए, तो उसको प्लॉट कहते हैं। तो ऑल आर द करेक्ट। तो ये सभी व्याख्या यहाँ पर दी है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे भी आपको मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ आपको बेलार्ड्स लेमरिक एंड लिरिक और कपलेट, दूसरी तरफ छोटी छोटी व्याख्याएं उनकी दी हैं। तो देखते हैं। बैलेड में क्या दिया है, अ पोएम इन वर्स विच टेल्स अ स्टोरी, लेमरिक अ ह्यूमरस वर्स ऑफ 5 लाइन्स, लिरिक अ शॉर्ट पोएम विच एक्सप्रेसेस इमोशंस एंड फीलिंग्स, और कपलेट 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स विद दैट राइम। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। बैलेड क्या है देखते हैं। अ पोएम इन वर्स विच टेल्स अ स्टोरी, यानी कि वर्स में एक पोएम होती है जो एक कहानी कहती है। लेमरिक ह्यूमरस वर्स ऑफ 5 लाइन्स, ये एक ह्यूमरस वर्स होती है 5 लाइन की। ये इसकी विशेषता आपको याद रखनी है, अभी पीछे भी देखा था 5 लाइन इसमें होती हैं। और लिरिक क्या होता है, अ शॉर्ट पोएम विच एक्सप्रेसेस इमोशंस एंड फीलिंग्स, एक शॉर्ट पोएम होती है जो इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करती है। नेक्स्ट है कपलेट 2 कंसेक्यूटिव लाइंस दैट राइम, यानी 2 कंसेक्यूटिव लाइंस होती हैं जो राइम भी करती हैं साथ में, तो उसको ही कपलेट बोलते हैं। तो ऑल आर द करेक्ट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो ब्लैंक वर्स, स्टेंजा और वर्स। ब्लैंक वर्स में क्या है, अनराइम्ड वर्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, ध्यान रखना है। ब्लैंक वर्स तो अनराइम्ड होता है, ये आपको पता ही होगा। स्टेंजा क्या है, और डिवीजन ऑफ ए पोएम बेस्ड ऑन थॉट और फॉर्म, यानी कि जो पोएम का डिवीजन होता है वो विचार और उसके फॉर्म यानी उसकी रचना प्रकार पर डिपेंड करता है। और वर्स क्या है, अ यूनिट ऑफ पोएट्री सच एज स्टेंजा और अ लाइन। और जेनर क्या है, लिटरेरी टाइप ऑफ फॉर्म, यानी कि एक लिटरेरी टाइप है फॉर्म का। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये सभी बिल्कुल सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो ये भी मैच द फॉलोइंग पर है। इसमें पूछा क्या है, डायलॉग्स प्रॉप्स डिक्शन एंड सिंटैक्स। तो डायलॉग क्या होते हैं देखते हैं। डायलॉग अ कन्वर्सेशन बिटवीन करेक्टर्स, यानी करेक्टर्स के मध्य कन्वर्सेशन, ये तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट है प्रॉप्स मूवेबल ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिकल्स विच आर यूज्ड बाय एक्टर्स ऑन स्टेज। तो यानी मूवेबल ऑब्जेक्ट यानी ऐसे प्रॉप्स उसको बोलते हैं जिन जो कि कहानी को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
तो आर्टिकल्स जो यूज्ड होते हैं एक्टर्स ऑन स्टेज, जो एक्टर हैं स्टेज पर यूज़ करते हैं कहानी को अत्यधिक प्रभावी रूप से दिखाने के लिए, जो कि मूवेबल ऑब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है डिक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड्स फॉर इफेक्ट, यानी प्रभाव के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो अधिक प्रभाव डालें, तो उसको बोलते हैं डिक्शन। सिंटैक्स, असिस्टमेटिक ऑर्डरली मैनेजमेंट, सिंटैक्स का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक, तो सिस्टमेटिक ऑर्डरली मैनेजमेंट यहाँ पे होता है, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, तो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, तो ये सभी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो दिए हैं देखते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म क्या है, ड्राइडेन, फादर ऑफ इंग्लिश एसे बेकन, फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर एप्सन, एंड फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल फील्डिंग, तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, एजिटोप्रोप और किचन सिंक ड्रामा, थिएटर ऑफ क्रूएल्टी, थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट, तो ये किस किस की यहाँ पे जो देन है वो यह पूछिए, ऑल आर करेक्ट है यहाँ पे भी। तो सैफदर हाशमी, एगिटोप्रेप एंड किचन सिंक ड्रामा, जॉन ऑशबॉर्न, जो कि अभी हमने पीछे देखा था, थिएटर ऑफ क्रूएल्टी एंटोनियो अर्ट्यूड, एंड थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट अगस्टो बॉल, तो ऑल आर करेक्ट। तो आज 80 क्वेश्चन आपके 180 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज 20 क्वेश्चन की है, डेली हम 20 क्वेश्चन ही करते हैं लिटरेरी टर्म्स से, तो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद।